वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था। उस पार्ट से हमने ये जाना कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है और किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। मतलब हमने डिफरेंशिएबिलिटी का एग्जिस्टेंस चेक किया कि कौन फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, कौन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब जो फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएंगे, अर्थात जिन फलनों के अवकलन ज्ञात किए जा सकते हैं, तो उन फलनों का अवकलन कैसे अज्ञात हो। हमने तो अब मान लिया कि अवकलन हो सकता है, ये जान गए। कैसे होगा, कितना होगा, अब इस बात का पता लगाते हैं। तो ये जानने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें 11th क्लास में बेसिक डिफरेंशिएशन हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे 11th क्लास में हैं। 12th क्लास में एक भी फॉर्मूले का प्रमाण नहीं है। 12th क्लास में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की शुरुआत करनी है, हमें चैप्टर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें क्लास 11th के डिफरेंशिएशन को रिवाइज कर लेना है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा प्रथम सिद्धांत। इस सिद्धांत को हमें क्लियर कर लेना है। ये एक बार समझ लेंगे तो हमें किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, और हमारे जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं प्रथम सिद्धांत क्या है। पिछले लेक्चर में भी मैंने प्रथम सिद्धांत के बारे में बताया था, चूँकि वो डिफरेंशिएबिलिटी में था। फिर से एक बार फ्रेश तरीकों से प्रथम सिद्धांत। तो ध्यान देना बच्चों, अवकलन में प्रथम सिद्धांत जो डिफरेंशिएशन है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इसको शब्दों में हम नहीं व्याख्या कर सकते कि प्रथम सिद्धांत। आपको ये प्रोसेस समझना होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल में डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं, किन प्रोसेस से होते हैं, किन तरीकों से होते हैं। तो उस प्रोसेस को समझिए, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम एक फंक्शन एफ का, एक फंक्शन एफ कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। तो एक फलन है हमारे पास एफ। इस एफ का अवकलन हमें प्रथम सिद्धांत द्वारा ज्ञात करना है। तो इनका प्रथम चरण क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि एफ को आप कुछ मान लो। लेट y बराबर एफ, दिए गए फलन को कुछ मान लेते हैं, और तब x में अल्प परिवर्तन कराते हैं। माना x में अल्प परिवर्तन डेल x है। तो जब x में परिवर्तन होगा तो y अपने आप बदल जाएगा, तब इसको संगत परिवर्तन कहेंगे। एक के बदलने से दूसरा बदलता है तो ये करस्पॉन्डिंग चेंज होता है, संगत परिवर्तन होता है। तब y में संगत परिवर्तन डेल y है। तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल y बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये दूसरा हो जाएगा। तो ये दो काम हमने कर लिया। पहला काम, x दिए गए फंक्शन को y मान लो या कुछ भी मानो। एफ एक्स को जनरली y हम लोग लिखते आ रहे हैं 11th क्लास में। पहला बात, फंक्शन को y मानना है। दूसरा बात क्या करना है, x में स्मॉल चेंज डेल x करना है। तो जब x बदल जाएगा तो y अपने आप बदल जाएगा, तो इसको कहेंगे y में संगत परिवर्तन डेल y है। और ये दूसरा समीकरण मिल गया हमें। दो चरण हो गया। तीसरा चरण, 2 से 1 घटा दो। प्रथम सिद्धांत का तीसरा पद क्या है कि समीकरण 2 से 1 को घटा देना है। लेस करिए तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल y माइनस y x प्लस माइनस एफ एक्स। घटा दिया हमने, y से y कट गया, क्या बचा, डेल y बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये 3 चरण हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से रिपीट करें। पहला चरण में हमें क्या करना है, ध्यान देना, इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रथम स्टेप में दिए गए फंक्शन को y या कुछ मान लेना है। दूसरा, x में अल्प परिवर्तन डेल x करेंगे तो y में संगत परिवर्तन डेल y करके समीकरण 2 लिखेंगे। तीसरी बात क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटा लेंगे, ये हो गया। चौथी बात क्या करना है, अब आप यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ
दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल एक्स से भाग देने पर दोनों तरफ डेल एक्स से भाग दे दो। लिमिट भी लगाना है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बटा में डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल एक्स। अब देखो ये चौथा चरण हो गया। पांचवा चरण, किसी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो डेल वाई बाई डेल एक्स है ये बदल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में, लिमिट अप्लाई करेंगे तो। और इसको जस का तस रहने दीजिए, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल एक्स। y का मान रख दीजिए, y तो हम किसको माने थे, एफ एक्स को। देयरफॉर d बाई डी एक्स, एफ एक्स ना बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल एक्स। ये हमारा दिए गए फंक्शन का प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन है, डिफ्रेंसिएशन है। एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो ध्यान देना, ये हमारा एफ एक्स क्या है, फंक्शन जिसका हमें अवकलन करना था। ये डी क्या बता रहा है कि डिफ्रेंसिएशन हुआ है, डिफ्रेंसिएशन हुआ है। और ये डी एक्स बताता है रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हुआ है। कितना हुआ है ये बताएगा। यहाँ 3 पद, एफ एक्स जिसका फंक्शन का अवकलन होना है, डी बताता है कि क्या करना है आपको, डिफ्रेंसिएशन करना है। डी एक्स क्या बताता है, ये एक्स के सापेक्ष, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष। तो अगर इसको शब्दों में पढ़ा जाए, गणितीय रूप में पढ़ा जाए, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष, डी मतलब डिफ्रेंसिएशन अवकलन। ये आपका फलन हुआ, जिस फलन का अवकलन होना है। डिफ्रेंसिएशन क्या बता रहा है कि अवकलन करना है हमें। तो ये एफ एक्स दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन इतना हुआ, और यही प्रथम सिद्धांत है। ये जो प्रोसेस हम लोगों ने ये अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अवकलन का प्रथम सिद्धांत यही है। तो इस सिद्धांत द्वारा डिफ्रेंशिएशन में जितनी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों का प्रमाण ऐसे ही होता है, इसी तरह से करते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों ने याद किया होगा, फॉर्मूला आपको याद होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इनका मान कितना होता है, कॉस एक्स। अब कैसे होता है अगर ये जानना है तो हमें प्रथम सिद्धांत में चलना होगा। चलो तो जानते हैं प्रथम सिद्धांत में इनका कॉस एक्स कैसे होगा। एक क्वेश्चन को समझते हैं। चलो, ये क्वेश्चन था कि फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होता है। इनका प्रूफ जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ साइन एक्स है। तो हमने क्या बताया था, प्रथम सिद्धांत का पहला पद, लेट y बराबर साइन एक्स। दिए गए फलन को कुछ मान लो, पहला बात याद है ना प्रथम सिद्धांत में। दूसरी बात क्या है, x में अल्प परिवर्तन करेंगे। माना x में अल्प परिवर्तन डेल एक्स है, तब y में संगत परिवर्तन हो जाएगा। तब y में संगत परिवर्तन डेल y है। तब नया समीकरण 2 हो गया। पहली बात क्या करना है, दिए गए फलन को y मान लेना है। दूसरी बात अल्प परिवर्तन कराना है। 2 बातें हो गई।
तीसरी बात क्या करना है प्रथम सिद्धांत में, समीकरण 2 से 1 को घटा लेना है। समीकरण 2 से घटा लेना है 1। चलिए घटा लेते हैं। नहीं, समीकरण 2 तो अभी लिखे नहीं। समीकरण 2 क्या हो जाएगा अब नया, y प्लस डेल वाई बराबर साइन, बाबू x में परिवर्तन हुआ है तो x बदलेगा, x प्लस डेल एक्स। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब 2 से 1 घटा लो। समीकरण 2 से 1 को घटा लेते हैं तो क्या बचेगा, घटाइए पहले, y प्लस डेल वाई माइनस वाई साइन x प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स, वाई वाई कट गया, डेल वाई बराबर साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। 3 स्टेज कंप्लीट हो गया। चौथे स्टेज में हम लोग क्या करते हैं प्रथम सिद्धांत में, दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंस टू से भाग देते हैं ना, दोनों तरफ लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स से भाग देने पर, चलिए भाग दे दीजिए दोनों तरफ। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बटा में डेल एक्स। ये हो गया। इसका मान कितना रखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो भी फंक्शन हो गया, प्रथम सिद्धांत का काम खत्म, प्रथम सिद्धांत कंप्लीट हो गया। अब यहाँ कुछ सॉल्व होने वाला है, गुणनखंड होने वाला है, कोई सूत्र लगना है, आप इसका आप सॉल्यूशन कर दिए। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तो ध्यान से देखो बच्चों, साइन सी माइनस साइन डी, इसको सी कहें इसको डी कहें तो सूत्र क्या बनता है, साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी सी माइनस डी बाई 2। अब बटा में डेल एक्स तो पहले से है, ये कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 2 कॉस एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन क्या बचा हुआ है यहाँ, डेल एक्स बाई 2। अब बटा में क्या है, डेल एक्स। ध्यान से देखो बाबू, अब लिमिट का सूत्र होता है यहाँ कि साइन का जो एंगल है वही बटा में, तो यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ 2 कर देते हैं तो कोई गलत हो जाता है, ये 2 2 कट जाएगा। लेकिन ऐसा करने से ये सूत्र हमारा हो जाता है, इसका मान ये 2 से 2 कट जाएगा। क्या सूत्र बनता है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू 0 रहे तो साइन x बटा x बराबर 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ये 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट हटाते हैं कॉस 2x डेल एक्स 0 हो गया बाई 2 इंटू ये 1 हो जाएगा। लिमिट साइन का एंगल बटा में वही रहे और वह एंगल 0 को टेंस करे तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये 2 से 2 कट गया तो d बाई डी एक्स, वाई का मान, वाई किसको माने हम लोग, साइन एक्स को, बराबर कॉस एक्स। तो इस तरह से साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, हम लोगों ने प्रथम सिद्धांत द्वारा प्राप्त कर लिया। तो इस सिद्धांत की सहायता से कोई भी, अब मान लो कॉस रहता तो यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी लगता, फॉर्मूले यही चेंज होंगे यहीं पर। टेन में जाओगे तो टेन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, उसको साइन बटा कॉस कर लेना है। बाकी सभी फॉर्मूलों को हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं, 11वीं क्लास में हम लोगों ने प्रमाणित किया था। ये रिवीजन करने के लिए हमने एक बता दिया। अब जो फॉर्मूले आए उन फॉर्मूलों को पहले लिखते हैं, जो जो फॉर्मूले हमारे 11वीं में थे, क्योंकि अब उनका यूज करना है, उन फॉर्मूलों को जानना है, उनका उपयोग करना है।
तो जो जो टोटल फॉर्मूले 11th क्लास में उपयोग हुए हैं उन फॉर्मूलों को हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला पहला d/dx ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, d/dx ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, d/dx ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स। नंबर 4 d/dx ऑफ sec x इंटू tan x, d/dx ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x और d/dx ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। ये 7 इनका इन्वर्स जान लिया जाए। d/dx ऑफ साइन इन्वर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d/dx ऑफ कॉस इन्वर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, d/dx ऑफ tan इन्वर्स x d/dx ऑफ cot इन्वर्स x d/dx ऑफ sec इन्वर्स x d/dx ऑफ cosec इन्वर्स x। ये इन्वर्स फंक्शन हो गया। कुछ अलजेब्रिक फंक्शन भी हैं 12 13 d/dx ऑफ पावर का करते हो तो n सामने आ जाएगा, x n-1 हो जाएगा। लॉगरिथम फंक्शन का करते हो या बेस में ये हो, d/dx ऑफ e के घात x का करते हो, ये जस का तस होता है। d/dx ऑफ a के घात x कोई अचर संख्या का घात रहे तो a के घात x log a लिखा जाएगा। 17 d/dx ऑफ कोई अचर आता है कांस्टेंट तो इसका अवकलन 0 होता है। तो ये हमारे डिफरेंशिएशन में अवकलन में कुछ ये 16-17 फार्मूले हैं जिनकी सहायता से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इन फार्मूलों को आप नोट करेंगे, इन फार्मूलों को आप समझेंगे और प्रमाणित करना चाहें तो एक एक का प्रमाण कर लीजिए। ऐसे प्रमाण तो हमारा 11th क्लास में है, 12th क्लास में प्रमाण नहीं पूछा जाता। फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए जैसे हमने साइन का निकाला था वैसे आप कॉस का निकालिए, टैन का निकालिए, बाकी सब फंक्शनों का निकालिए। कोई दिक्कत आता है तो 11th क्लास के बुक को निकाल कर देख सकते हैं, वहाँ हर फॉर्मूले का प्रमाण पढ़ना है। ये इन्वर्स फंक्शन 11th क्लास में भी हम लोगों ने हल किया था। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन तो 12th क्लास में है, हम लोगों ने 11th में भली भांति पढ़ा था, तो इनको भी आप प्रमाणित कर सकते हैं, इनका भी प्रमाण आप जान सकते हैं। अब चलिए कुछ बेसिक जानकारियाँ हमें जानी है। डिफरेंशिएशन में कुछ कॉमन फैक्टर क्या है जो कि हमें चैप्टर सॉल्व करते समय आएंगी, उन बातों को समझ लेते हैं।
देखो अभी हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स प्राप्त किया था। समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लिए तो डिफरेंशिएशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो। इस फॉर्मूले में हमें क्या पता चलता है कि यहाँ x है तो यहाँ भी x रहना चाहिए, तभी यहाँ x होगा। यहाँ x है, क्वेश्चन हमारा साइन x है ना, तो क्वेश्चन को तो हम लोग नहीं बदल सकते। साइन x है तो साइन x ही रहेगा, साइन x को हम लोग tan x नहीं लिख सकते। तो साइन x है, यहाँ एंगल इसका x है, तो यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। अगर ये दोनों मैच करता है तो ही आप इसको cos x लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो d बाई डी एक्स ऑफ आपको साइन 2x का मान निकालना है, तो इसका मान क्या हो, चैप्टर में आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो 2x का आप कहोगे सर यहाँ 2x है यहाँ x है, बोले हैं कि दोनों मैच करता है तो ही आप लिख सकते हो। बिल्कुल, तो इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, d बाई डी, इसको कैसे हल करेंगे, ये देखो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ जो हो वही यहाँ होना चाहिए। इसको हम बदलते हैं, देखो कैसे, d बाई डी एक्स ऑफ डी 2x कर लेते हैं इंटू साइन 2x इंटू डी 2x बटा में dx। देखो तो ध्यान से, ये d2x ये डी 2x कट जाएगा ना, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। ऐसा करने से अब इसको देखो, जो हमने अभी आपको बताई बात कि यहाँ वाला और यहाँ वाला मैच करेगा तो ही ये साइन है तो कॉस, यहाँ x है तो x, यहाँ 2x है तो 2x होगा। इंटू डी 2x बाई डी एक्स को अलग तरीकों से हल करेंगे, कॉस 2x, इस दो को बाहर निकाल दो। अचर कहीं किसी चर में अचर का गुणा हो तो अचर को वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कराते, तो दो को बाहर निकाल दो, तो क्या बचता है dx बटा में dx। तो ये dx तो कट जाएगा, तो cos 2x और यहाँ 2 बचा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या सीखते हैं 2 cos 2x। मतलब एक ट्रिक मिला हमें कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ये देखो जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x है, इसका करना है, तो एक ट्रिक क्या मिला कि साइन है तो उसका अवकलन तो होगा ही, कॉस, साइन का अवकलन तो कॉस होता ही है, और यहाँ 2x है तो ये तो 2x होगा ही, साइन 2x है तो कॉस 2x, तो साइन 5x है तो कॉस 5x तो होगा ही, और साथ साथ ये 2x है तो 2x का 2 आया है बाहर, तो ये 5x है तो क्या आएगा बाहर, 5 आएगा। बिल्कुल एक लाइन में आंसर हो जाएगा। एक और बात समझ लो, एक और क्वेश्चन से d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x, तो बच्चा लो cos का अवकलन, अभी हम लोग cos का क्या होता है माइनस साइन, तो इसको तो माइनस साइन पहले लिखो, माइनस साइन, cos का हो गया माइनस साइन, और 3x है तो 3x होगा ही। देखो साइन x है तो cos x, साइन 2x है तो cos 2x, साइन 5x है तो cos 5x, और cos 3x है तो साइन 3x। अब 3x का क्या, 3x का 3 होगा, x का जो गुणांक है वो बाहर आ जाता है, तो x का गुणांक 3 है तो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा। बिल्कुल एक लाइन में फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन समझो, d बाई डी एक्स ऑफ tan 7x। तो सबसे पहले पता करो tan का अवकलन क्या होता है, tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, और 7x का 7x रहेगा ही, और 7x का अवकलन कितना हो जाएगा 7, x का जो गुणांक है, तो x का गुणांक 7 है तो 7 तो बाहर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन समझो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ax, साइन का अवकलन क्या होता है cos, यह ax है तो ax तो होगा ही, और ax का एंगल का भी करेंगे तो x का कोफिशिएंट बाहर, तो x का कोफिशिएंट क्या है। अगर ये सब ट्रिक ध्यान में रखेंगे तो हम आसानी से चैप्टरों को सॉल्व कर सकते हैं, हमें चैप्टर में कोई दिक्कत
नहीं होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक चैप्टर था। अब इन फॉर्मूलों पर आधारित हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सॉल्व करेंगे। यही डिफरेंशिएशन, पूरे डिफरेंशिएशन में इतने फॉर्मूले हम लोग उपयोग में लाएंगे। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।